सुप्रीम कोर्ट में केस अहम था, समाअत को जुम्मे तक मुलतवी कल नहीं रखी गई है, क्या वजह थी? और दूसरा, आज खास तौर पर क्या हुआ है केस की समाअत के दौरान? मुदस्सिर, ऐसा है कि जो समाअत मुलतवी हुई है वो इस वजह से हुई है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को ये कहा गया कि क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले हैं उनके खिलाफ अपील का राइट नहीं है, तो क्या जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आप पार्लियामेंट से क्यों नहीं कहते कि वो अपील का कानून में तरमीम करके दे दें, अदालत से आप क्यों ये चीज़ लेना चाहते हैं। दूसरा ये भी साथ कहा गया था कि क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले हैं उनमें रीजनिंग नहीं होती, जैसे आम अदालतों में जजेस बाकायदा दलाइल को नोट करके और बताते हैं कि कौन सी शिक लागू होती है और कौन सी दलील क्यों नहीं मानी जा सकती, पूरी वजूहत होती है उसमें। जबकि मिलिट्री कोर्ट के फैसले में सिर्फ इतना लिखा होता है प्रूवन गिल्टी और नॉट गिल्टी या नॉट गिल्टी, सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा हुआ होता है। तो रीजंस जब तक नहीं आएंगी, चीज़ें सामने कैसे आएंगी, ये वो चीज़ें थी जिनके ऊपर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर अदालत ये हुक्म देती है तो जो फैसले की तमाम वजूहत हैं वो तहरीर कर दी जाएंगी, एविडेंस बाकायदा रिकॉर्ड होगा। लेकिन ये कोर्ट ऑर्डर से मशरूत है, अगर 9 मई के मुल्ज़मान के केसेस में कोर्ट कहती है तो। इसके ऊपर अदालत ने कहा कि आप की जो कानून में तरमीम या अपील के हक देने से मुतलिक इस हवाले से और जो दूसरी जो रीजनिंग की बात है इस पर आप इंस्ट्रक्शंस लेके यानी हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करें कि हुकूमत और मुतलका जो इदारे हैं वो इस हवाले से क्या सोचते हैं, उनका क्या मंसूबा इस हवाले से, ताकि अदालत फिर उसके मुताबिक अपना जो केस है उसको आगे बढ़ाएगी। आज हुआ ये, जब जो ही समाअत का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वो तमाम तफसीलात अदालत के सामने रखी, उसमें तस्वीर अदालत के सामने रखी कि किस अंदाज में 5:30 से 3:30 बजे से लेकर 7 बजे के दरमियान जो तमाम तर वाक़यात थे ये पेश आए। पहले सबसे पहले 3:30 बजे रावलपिंडी की हमजा कैंप के ऊपर जो है ना वो धावा बोला गया मुजाहिरीन की जानिब से। इसी तरीके से GHQ, फिर कोर कमांडर हाउस, किला बाला हिसार है, दीगर जो मुख्तलिफ शहर हैं, मरदान था, कोहाट था, उन तमाम खासकर पंजाब और KP के एरिया से जहाँ पे जो अटैक मुजाहिरीन की जानिब से किए गए, जो नुकसानात उसमें हुए, उसकी तफसीलात बमाए तस्वीर अटॉर्नी जनरल ने अदालत में पेश की। लेकिन जजेस की जानिब से उनसे सवाल यही पूछा गया कि जो दफ़ात आयद की गई हैं उनमें सज़ा कितनी मुजाहिरीन को होगी। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि जो दफ़ात लगाई गई उसके मुताबिक 2 साल सज़ा होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर ऑर्डनरी कोर्ट में यानी कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में इनका ट्रायल होता है उसमें तो काफ़ी सख्त सज़ाएँ इनको मिलेंगी, तो सिर्फ 2 साल की सज़ा इसमें होगी। और साथ ही साथ ये भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा से आज इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दें। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील देने की 2 वजूहत हैं जिसकी वजह से मैं इस्तदा कर रहा हूँ। पहला ये कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि किसी सियासी जमात की जानिब से जो अस्करी तनसीबात हैं उनके ऊपर मुजाहिरे की आड़ में हमला किया गया हो। दूसरा ये कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत किस अंदाज में इस कानून की तशरीह होगी कि मुजाहिरीन को उसके धारे में लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता। ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद केस है, पहली बार इस तरह का मामला सामने आ रहा है, लिहाजा फुल कोर्ट अगर इस कानून की तशरीह कर दे तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया बेंच को। क्योंकि हिदायत के लिए अदालत ने उनसे पूछा कि मजीद कितना वक्त आपको दरकार होगा ताकि आप अदालत की बेहतर मुआवनत कर सकें, तो उन्होंने कहा कि जी परसों तक का मुझे वक्त दे दें। अब जुम्मे तक अदालत ने समाअत को मुलतवी किया है और जुम्मे तक के लिए तमाम जो दीगर मुकदमात मुकर्रर थे ऑलरेडी जुम्मे को, उन सब की समाअतें मुलतवी कर दी हैं, मौखर कर दी गई हैं और सिर्फ 9:30 बजे से लेकर तकरीबन 12-12:30 बजे तक जो फौजी अदालतों वाला केस है इसकी समाअत होगी। इसकी समाअत, ठीक है। जुल्करनाइन, आप हमें आगाह कर रहे थे बड़ी डिटेल आज जो कुछ हुआ है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से इस्लामाबाद में क्या मामलात हुए एहतशाम हमें आगाह करें। तोशा खाना केस के हवाले से दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया, फिर जो निकाह का मामला था चेयरमैन PTI के उसके हवाले से भी वो फैसले को चैलेंज किया गया, तो ये क्या मामलात केसेस हैं, कोई डिटेल दीजिएगा एहतशाम। देखिए मुदस्सिर, चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के फैसले को चैलेंज कर रखा है, तो उस पर आज समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह समाअत की और चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को बड़ा ब्रीफली बताया कि किस तरह हाई कोर्ट ने 7 दिन का वक्त दिया था ट्रायल कोर्ट को कि वो 7 दिन में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला करे कि ये केस काबिल समाअत है या नहीं। इस पर ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ 3 दिन में फैसला सुना दिया। उन्होंने बताया कि 6 जुलाई को ये केस टेकअप हुआ, 7 को सुना गया और 8 को ट्रायल कोर्ट ने हमें सुने बगैर ही फैसला कर दिया। हालांकि
हमने ये इस्तदा की थी कि 10 जुलाई को केस ये समाअत के लिए रख लिया जाए और जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी वो 7 दिन की, उसका भी वो 5वां दिन बनता था, लेकिन हमारी बात को रद्द किया गया और ट्रायल कोर्ट ने फैसला दे दिया। और ये फैसला कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने उन्हें 8 क्वेश्चन फॉर्मुलेट करके दिए थे और उन 8 क्वेश्चंस का जवाब अभी भी फैसले में नहीं दिया गया, बल्कि महज 3 सवालात से मुतालिक जज साहब ने अपनी राय दी है। तो उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है ये कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। और दूसरी उन्होंने ये इस्तदा की कि अभी हाई कोर्ट अगर दोबारा केस ट्रायल कोर्ट को भेजती है तो होना ये चाहिए कि जो जज अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुका है उसके पास दोबारा केस ना जाए, बल्कि किसी दूसरे जज को दोबारा उस दरखास्त पर फैसला करने का कहा जाए। ये इस्तदा भी की गई कि अभी जब तक कि हाई कोर्ट से अपील पर फैसला नहीं होता, ट्रायल कोर्ट को ट्रायल आगे बढ़ाने से रोका जाए। लेकिन इस इस्तदा पर उन्हें फौरी तौर पर कोई रिलीफ नहीं मिला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले इस अपील पर फैसला महफूज किया, बाद में ये फैसला सुनाते हुए अदालत ने फरीकैन जो कि इलेक्शन कमीशन फरीक बनता है उसे नोटिस जारी किया और समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। यानी कि तोशाखाना केस का ट्रायल जो है वो अभी आगे बढ़ता रहेगा। कल उसकी समाअत है, उस पर कोई इंजंक्टिव ऑर्डर चेयरमैन पीटीआई को नहीं मिल सका। दूसरा केस आपने बताया दौरान इद्दत निकाह वाला, तो उस पर ट्रायल कोर्ट ने उस केस को काबिल समाअत करार दिया था। उसके खिलाफ चेयरमैन पीटीआई ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की है और वो हाई कोर्ट में आज जाती तौर पर पेश भी हुए। अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो कि हाई कोर्ट की एक मैंडेटरी चीज़ है कि जो भी पिटिशनर होगा वो अपना बायोमेट्रिक कराएगा, तो वो उन्होंने करा ली है। अब वो केस अभी समाअत के लिए मुकर्रर होना बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टेक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।